अस्सलाम वालेकुम बेटे। आज हम चैप्टर जो है न्यू स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5 और जो है जिसका नाम है बेटे फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये पूरा जो चैप्टर है फैक्टराइजेशन के ऊपर है। अब सबसे पहले हम बेटे डिस्कस कर लेते हैं फैक्टराइजेशन जो है कहते हैं किसको है। कोई भी बेटे आपके पास इक्वेशन हो, जब हम उसको फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करके उसके फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे, जो आपके पास फैक्टर्स आएंगे वो किस फॉर्म में होंगे? प्रोडक्ट की फॉर्म में होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है बेटे p ऑफ x एक पॉलिनोमियल इक्वेशंस है, इसको सॉल्व करके हम इसके फैक्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल g ऑफ x एक फैक्टर, h ऑफ x सेकंड फैक्टर। ये देखें बेटे आपके पास टू फैक्टर आ गए, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन थी, इसको सॉल्व किया, टू फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया। जो फैक्टर आपके पास आएंगे वो किस फॉर्म में होंगे? प्रोडक्ट की फॉर्म में होंगे। जब आप इन दो फैक्टर्स को दोबारा सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो फिर आपके पास दोबारा आगे या पॉलिनोमियल इक्वेशन हो जाएगी। ये बाद में जो है चेक करने का तरीका होगा, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में बेटे इक्वेशन को उसके फैक्टर में कन्वर्ट कर देना। जो फैक्टर्स आएंगे प्रोडक्ट की फॉर्म में होंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा? फैक्टराइजेशन कहलाएगा। पेज नंबर 98 बुक का बेटे पेज ओपन करें 98, ठीक है। बुक का पेज नंबर 98 ओपन करें। यहाँ पे बेटे फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन लिखी है, इसको मार्क कर लें। ऊपर इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन के नीचे लिखी है फैक्टराइजेशन। इफ अ पॉलिनोमियल p of x can be expressed as p of x equal to g of x and h of x, then each of the polynomial g of x and h of x is called the factor of p of x। ठीक है, यहाँ तक बेटे इसकी जो है डेफिनेशन थी, इसको मार्क कर लें, याद कर लें। नीचे एग्जांपल भी बेटे दी गई है, ठीक है। इसके साथ आपने जो है डेफिनेशन याद करें तो एक एग्जांपल भी बेटे कर लेना है। अब हम बेटे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज जो है 5.1। एक्सरसाइज 5.1 है, 100 पेज बेटे ओपन कर लें। चैप्टर के स्टार्ट से बेटे मैं बता दूं, मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं उसको एंड पे आके इसी चैप्टर में प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम क्यों आती है? जब इस चैप्टर की हम प्रैक्टिस नहीं करते तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। जब पेपर स्टार्ट होने लगते हैं तो फिर हमें जो है प्रैक्टिस ना होने की वजह से ये हमें फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो बेटे ये आपने इस चैप्टर की खास कर जो है आपने तैयारी करनी है, ताकि आपको एंड पे किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। चाहे एक क्वेश्चन को आपको 2-2, 3-3 दफा ही क्यों ना करना पड़े, अभी इससे आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो एट द एंड जब एग्जाम आएंगे तो आपको इतना मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बेटे हम स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइज क्वेश्चन नंबर 1 है, फैक्टराइज करना है। इसमें बेटे कुछ कंडीशंस आएंगी आपको, जिसको देखना होगा। आपने फैक्टराइजेशन का जब भी कहेगा सबसे पहले जो आपने काम करना है, जो भी इक्वेशन आपके पास गिवन होगी आपने उसमें से देखना है कोई चीज कॉमन तो नहीं निकलती। अगर कॉमन निकलती होगी तो कॉमन निकाल लेना है। कॉमन निकालने के बाद मजीद हम देखेंगे उसमें क्या क्या प्रोसीजर अप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। अगर अप्लाई होती होंगे तो अप्लाई करेंगे, नहीं होते होंगे तो फिर हमारा कॉमन निकालने के बाद ही जो होगा वो आंसर होगा। बेटा इधर देखें, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। जी ये देखिए बेटे मैंने पार्ट लिख दिया फर्स्ट। इसमें आपके पास बेटे 3 वैल्यूज हैं। सबसे पहले जो आपके पास एक्सप्रेशन मौजूद है इसमें से देखें क्या चीज कॉमन निकली है। कॉमन का मतलब आपको पता ही है कि ऐसी वैल्यू को निकालना एक्सप्रेशन में से जो सब वैल्यूज में कॉमन आ रही हो या एक ही वैल्यू जो है वो टेबल पे डिवाइड हो रही हो। जैसे बेटे यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 4 है। अगर मैं इसको पार्ट में एक स्टेप मजीद कर लूं इंक्रीज, तो आपको समझ आ जाएगी। देखिए 2 A B C 2 4 के फैक्टर में कन्वर्ट कर देता हूं। ये सिर्फ समझाने के लिए स्टेप कर रहा हूं बेटे आपको। जी बेटे ये एक स्टेप मैंने मजीद कर लिया समझाने के लिए। ये जो 4 था इसको फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए सबसे पहले आपने वैल्यूज को देखना है कि इन तीनों वैल्यूज में क्या चीज सेम है।
ये देखिए 2 फर्स्ट वैल्यू में भी आ रहा है, सेकंड में भी आ रहा है, थर्ड में भी आ रहा है, यानी कि 2 सब में आ रहा है, यानी ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा। इसको मैं बेटे बाहर निकाल लेता हूं, 2 को कॉमन निकाल लिया। इसके बाद बेटे हम देखेंगे जो हमारे पास वेरिएबल यूज हो रहे हैं ए बी सी, इसमें से देखेंगे क्या चीज कॉमन है। सबसे पहले देखते हैं बेटे, ये देखें ए आ रहा है, इसमें फर्स्ट वैल्यू में भी आ रहा है, सेकंड में भी आ रहा है, थर्ड में भी आ रहा है, इसका मतलब है ए कॉमन आ जाएगा। जिसको अंडरलाइन करो ये बाहर हम कॉमन निकाल देंगे। उसके बाद बेटे देख लेते हैं बी, देखते हैं बी, देखते हैं बेटे, देखें बी फर्स्ट में भी आ रहा है, सेकंड वैल्यू में भी आ रहा है और थर्ड में भी आ रहा है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है बी भी क्या है वो कॉमन निकल रहा है। इसके बाद देखिए बेटे फर्स्ट वैल्यू में से, सेकंड वैल्यू में से और थर्ड में से कोई चीज कॉमन ही निकलती, ठीक है। जब कोई चीज कॉमन ही निकलेगी तो वो हम उसको किस में लिख देंगे, ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। फर्स्ट वैल्यू में से 2ab कॉमन निकल गया, पीछे बच गया c, माइनस का साइन आएगा बेटे, यहां से a2 कॉमन निकल गया तो a2 बच जाएगा। उसके बाद बेटे क्या बचेगा 2x प्लस का साइन आएगा। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या बच गया d। तो ये बेटे हमारे पास क्या है फैक्टराइजेशन होगी। ये हमने था किया पार्ट नंबर 1, ठीक है। जो फर्स्ट कैटेगरी है इसमें जो आपके पास एक्सप्रेशन मौजूद होगी, आपने उसमें से बेटे क्या निकालना होगा, कॉमन निकाल लेंगे तो हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या गौर करना है कि जो भी एक्सप्रेशन मौजूद होगी, गिवन होगी, आपने उसको उसमें से कॉमन निकालना है। कॉमन निकालने के बाद फिर मजीद देखेंगे, अगर ये सॉल्व होती होगी तो सॉल्व करेंगे, अगर सॉल्व नहीं होती होगी तो बेटे वहीं पे हमारा छोड़ देंगे, हमारा आंसर होगा। इसके बाद ये बेटा सॉल्व में थी, इसलिए यहां तक चलिए इसको लीव करके यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। एक पार्ट बेटे और कर लेते हैं, पार्ट नंबर 5 देखें। जी बेटे ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी जो है फैक्टराइज हुआ है। कैसे पता चला, ब्रैकेट्स में देखेंगे, ब्रैकेट्स में देखें दोनों वैल्यू सेम है, साइन सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि ब्रैकेट में वैल्यूज और साइन सेम है तो ऑलरेडी ये फैक्टराइज हुआ है, सिर्फ हमने इसका आंसर लिखना है। अब आंसर कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट में जो बेटे वैल्यू सेम है इसको वन टाइम लिख देंगे, x माइनस 3y, और ये जो बाहर वैल्यूज हैं इसको बेटे ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक हो गया बेटे। यहां तक तुम्हारा इसको हम कंसीडर करेंगे आंसर। लेकिन ब्रैकेट में जो वैल्यूज आ गई, जो सेकंड ब्रैकेट में हमने वैल्यू लिखी, इसको अगर गौर करें इसमें से फिर बेटे कॉमन नहीं करें। समझाने के लिए इसको मैं पार्ट्स में फिर कन्वर्ट करूंगा, एक स्टेप मजीद करूंगा। ये स्टेप मैंने बेटे लिखा है, जरूरी नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए आपको लिखा है ताकि हम देख सकें कि कॉमन वैल्यूज कितनी निकले सेकंड ब्रैकेट में से। फर्स्ट बेटे एज इट इज आ जाएगी, यहां पे देखिए बेटे फर्स्ट वैल्यू में x जो है 2x दोनों में बेटे कॉमन है और y जो है वो 1 जो है वो कॉमन आ रहा है। इसको हम बेटे बाहर निकाल लेंगे, यानी x स्क्वायर इनटू y, अंदर बेटे क्या बच जाएगा यहाँ पे 3x, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेटे फर्स्ट वैल्यू में 3 टाइम x आ रहे थे, सेकंड वैल्यू में 2x आ रहे थे, तो हमने क्या निकाले x स्क्वायर बेटे बाहर कॉमन आ गया। फिर देखिए y जो है दोनों में, फर्स्ट में 1 टाइम आ रहा है, सेकंड वैल्यू में 2 टाइम आ रहा है, 1 बार बेटे कॉमन आ जाएगा। तो फर्स्ट वैल्यू में जो रिमेनिंग बच जाएगा 3x बच जाएगा माइनस, उसके बाद देखिए बेटे यहां से क्या बचेगा 7y, ठीक है। अब इसको बेटे अरेंज करके लिख लेंगे, ये जो वैल्यू हमने कॉमन निकाली इसको पहले लिख लें, जी ये बेटे हमारा जो था इसका आंसर था। ये जो बीच में स्टेप मैंने बेटे किया था ये समझाने के लिए किया था, अगर आप कर लेते हैं तो कोई इसमें अर्थ नहीं है,
ठीक है, आप इसको देख के भी आपको पता चल सकता है कि क्या चीज कॉमन है। देखिए x 3 टाइम आ रहा है, x 2 टाइम आ रहा है, x स्क्वायर बेटा कॉमन आ गया, y एक में y आ रहा है 1 टाइम, एक में y स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब y कॉमन आ जाएगा। तो यहां से बेटे बच जाएगा 3x माइनस यहां से क्या बच जाएगा 7y। तो ये बेटे इसका क्या था आंसर था। क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट हुआ, आप इसको नोट करें। फिर क्वेश्चन नंबर 2 बेटे उसको हम सॉल्व करते हैं। इसके जो बाकी पार्ट्स हैं सारे के सारे बेटा सेम ही हैं, आप आसानी के साथ उसको कर सकते हैं। सिर्फ आपने वैल्यूज को है कॉमन निकालना, कॉमन निकालेंगे जो बाकी बच जाएंगी वो हमारे पास क्या होगा आंसर होगा। जी बेटा मैं रेस कर रहा हूं। बेटे क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट पार्ट 5ax minus 3ay minus 5bx plus 3by। ठीक हो गया बेटे, ये क्वेश्चन लिख लिया। अब इसमें देखेंगे आपके पास 4 वैल्यूज आ गई। फर्स्ट 2 वैल्यूज में से कॉमन निकालेंगे, सेकंड 2 वैल्यूज में से कॉमन निकालेंगे। अगर ब्रैकेट में जो वैल्यूज आ गई कॉमन निकालने के बाद सेम आ गई, उसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन जो है वो ठीक हुई। स्टार्ट करते हैं बेटे। देखिए फर्स्ट जो है आपके पास 2 वैल्यूज है, इसमें से देखिए क्या चीज कॉमन आ रहा है, यहां से देखें a तो a जो है वो बेटे दोनों वैल्यूज में आ रहा है, इसका मतलब है a जो है वो कॉमन आ जाएगा। बाकी क्या बचा, फर्स्ट वैल्यू में से बेटे 5x माइनस का साइन है, आगे क्या आ जाएगा 3y। अब बेटे ये हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट में वैल्यू आ गई 5x माइनस 3y। जब नेक्स्ट 2 ब्रैकेट में से कॉमन निकालेंगे तब भी आपके पास ब्रैकेट में 5x माइनस 3y ही आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 2 ब्रैकेट में से आपने वैल्यूज कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट में देखना है आपके पास वैल्यूज जो है 5x माइनस 3y है, वैल्यूज भी सेम हो साइन भी सेम हो। अगर वैल्यूज और साइन सेम आ जाएंगे तो इसका मतलब है फैक्टराइजेशन होगी। अगर वैल्यूज और साइन डिफरेंट आ जाए तो इसका मतलब है हमारी जो फैक्टराइजेशन नहीं है। तो फिर उस सूरत में हमें इसको बेटे अरेंज करना पड़ेगा वैल्यूज को, यानी हमें इसको अरेंज करने के लिए फर्स्ट वैल्यू को थर्ड के साथ, सेकंड को फोर्थ के साथ लिखना पड़ेगा, फर्स्ट वैल्यू को फोर्थ के साथ, सेकंड को थर्ड के साथ अरेंज करके फिर कॉमन निकालना पड़ेगा। ठीक है, मैं बेटे इसको सेकंड 2 वैल्यूज में से कॉमन निकालते हैं और फिर देखते हैं ब्रैकेट में वैल्यूज और साइन सेम आते हैं कि नहीं। अब इसमें देखिए बेटे क्या चीज कॉमन आ रही है, b जो है वो कॉमन है। यहां पे मैं पहले b को कॉमन निकाला, अंदर क्या बच गया 5x और क्या बचा 3y। ठीक होगा बेटे, वैल्यूज तो सेम आ गई। अब यहां पे गौर करते हैं, फर्स्ट वैल्यू के साथ साइन माइनस है और सेकंड वैल्यू के साथ साइन प्लस है, तो इसका मतलब हमें साइन भी कॉमन निकालना पड़ेगा। साइन जो है कॉमन जब निकालेंगे उसके बाद देखेंगे वैल्यूज के साथ साइन जो सेम हो जाए। देखिए x के साथ बेटे क्या है 5x के साथ प्लस का साइन है, 3y के साथ माइनस है। अब यही साइन जो हमें यही वैल्यूज के साथ बनानी है, इसका मतलब माइनस का साइन अगर कॉमन ले लें तो ये वैल्यू जो है साइन जो है प्लस में हो जाएगा और प्लस का साइन किस में चला जाएगा माइनस में। तो देखें दोनों वैल्यूज और साइन बेटे सेम हो गए, इसका मतलब है फैक्टराइजेशन हमारी ठीक होगी। क्लियर है, देखें फर्स्ट 2 वैल्यूज में से आपने कॉमन निकाला, सेकंड 2 वैल्यूज में से कॉमन निकाला, कॉमन निकालने के बाद आपने देखना है कि आपकी फैक्टराइजेशन ठीक हुई कि नहीं। वो कैसे पता चलेगा, ब्रैकेट्स में जो आपने वैल्यूज कॉमन जो ली हैं वैल्यूज आई हैं इनकी वैल्यूज और साइन जो है वो सेम होने चाहिए। ब्रैकेट्स में जो वैल्यूज आई हैं वो वैल्यू और साइन सेम होंगे तो इसका मतलब है फैक्टराइजेशन ठीक होगी। क्लियर है बेटे, ये देखिए 5x 3y 5x 3y, इसका मतलब है फैक्टराइजेशन हमारी ठीक हुई। अब इसको आंसर की फॉर्म में लिखेंगे, जो सेम वैल्यूज आई हैं ब्रैकेट में इसको बेटे 1 टाइम लिख देंगे और जो बाहर वैल्यूज हैं a माइनस b
बेटे ये इसको हमने ब्रैकेट में कर लेंगे तो यही हमारा इसका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर हो गया? छोटे से क्वेश्चन है, ट्रिकी है, अगर आप इसको ध्यान से करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व ना हो सके। क्लियर हो गया बेटे? एक और पार्ट कर लेते हैं। सारे पार्ट जो बेटे सेम है, इसमें 4 पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको देख लेते हैं। बेटे इस पार्ट के ऊपर इंपॉर्टेंट लिख लें। अब सबसे पहले बेटे देखिए यहाँ पे जो ब्रैकेट में वैल्यूज हैं वो डिफरेंट आ रही है। सबसे पहले आपने करना क्या है, मल्टीप्लाई कर लेंगे z को, तो बेटे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों वैल्यूज के साथ, ये मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर z आ जाएगा माइनस y स्क्वायर z हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके प्लस का साइन, x को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा x y स्क्वायर माइनस x z स्क्वायर। क्लियर होगा बेटे? अब इसको बेटे आपने क्या करना है, अरेंज करना है। अरेंज क्या है, इस तरीके से करना है कि जब उनमें से वैल्यूज कॉमन निकाली जाए तो ब्रैकेट में जो वैल्यूज है वो सेम है। तो इसका पता कैसे चलेगा, अरेंज करने के बाद आप देखेंगे ब्रैकेट में से वैल्यू कॉमन निकालेंगे तब आपको पता चलेगा कि वैल्यू सेम हुई, ब्रैकेट में जो वैल्यूज है वो सेम आई कि नहीं। तो बेटे इसके लिए अरेंज करने के लिए इसका एक पैटर्न है, अगर फर्स्ट वैल्यू को 4 वैल्यूज के साथ अरेंज कर दिया जाए, सेकंड को थर्ड के साथ, ठीक है, ये एक हो गया। या दूसरे तरीके से आप चेक कर सकते हैं, 1 वैल्यू को थर्ड के साथ और सेकंड वैल्यू को 4 के साथ। ठीक है, इस तरीके से आप अरेंज करके देख सकते हैं। मैं फर्स्ट वाला देखता हूं, अगर फर्स्ट वैल्यू को मैं लिखूं लास्ट वैल्यू के साथ अरेंज करके, यानी फर्स्ट वैल्यू पहले आ जाएगी, लास्ट वैल्यू बेटे किधर आ जाएगी, बाद में। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड और थर्ड वैल्यूज को अरेंज करके देख लेते हैं। अब बेटे इसमें से कॉमन निकालते हैं। कॉमन कैसे निकालेंगे, फर्स्ट 2 वैल्यूज में से देखते हैं क्या चीज कॉमन निकली है और सेकंड 2 वैल्यूज में से देखेंगे क्या चीज कॉमन निकली है। कॉमन देखने के लिए फर्स्ट वैल्यू में आपके पास कितने आ रहे हैं, स्क्वायर है, यानी इसका मतलब है ये नीचे बेटे एक स्टेप में मजीद कर रहा हूं, समझाने के लिए सिर्फ ये कर रहा हूं आपको। ये जो स्टेप बेटे मैंने नीचे लिखा है ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। अगर देखें तो ये फर्स्ट 2 वैल्यूज है, यहां से x x z z कॉमन निकला है, तो कॉमन निकाल लेते हैं, यानी x z कॉमन निकलेगा, फर्स्ट वैल्यू में से बच जाएगा x माइनस z। ठीक है, अब सेकंड आपने जो 2 वैल्यूज है उसमें से भी कॉमन निकालना है और रोल करेंगे कि क्या ब्रैकेट में वैल्यूज हैं वो सेम आए कि नहीं आए। यहां से बेटे देखें y स्क्वायर यानी कि फर्स्ट वैल्यू में भी 2 टाइम y आ रहा है और सेकंड वैल्यू में भी 2 टाइम y आ रहा है, तो उसका मतलब है प्लस y स्क्वायर, हम कॉमन निकालते हैं, अंदर बच जाएगा x माइनस c। तो देखिए बेटे फर्स्ट ब्रैकेट में और सेकंड ब्रैकेट में जो वैल्यूज आई वो सेम आ गई, इसका मतलब है फैक्टराइजेशन जो हमारी ठीक हुई। अब जो सेम वैल्यूज आई हैं ब्रैकेट वाली वैल्यूज को बेटे 1 टाइम लिखेंगे और बाहर वाली वैल्यूज को हम ब्रैकेट में लिखेंगे, तो यही बेटे हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है बेटे? क्वेश्चन जो था आज हमने किया क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया फैक्टराइजेशन पे। एक और चीज बात बता दूं, मैंने जैसे बेटे डेफिनेशन आपको समझाई थी, फैक्टराइजेशन जब भी करते हैं किसी इक्वेशन को उसके फैक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं, जो फैक्टर्स आते हैं वो प्रोडक्ट की फॉर्म में होते हैं। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फिर वापस जो है यही कंडीशन आ जाएगी क्वेश्चन की। क्लियर होगा? अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आपके पास यही जहां से आपने क्वेश्चन से फैक्टराइज किया था वही जो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। ये आपने लास्ट में मल्टीप्लाई करके रफ वर्क में जो है चेक करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। क्लियर हो गया बेटे? तो बेटे आज हमने किया था चैप्टर नंबर 5 का स्टार्ट किया था, एक्सरसाइज 5.1 एक डेफिनेशन की थी फैक्टराइजेशन, जिसको आपको मार्क करवाया था 98 पेज पे है, और जो था एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप करवाए हैं। बेटे इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं ये आपने सॉल्व करने हैं और इस चैप्टर को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस में लेके आना आपने, ताकि आपको बाद में किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े।
तो बेटे ये जो हो गया आज का लेक्चर हमारा खत्म हुआ। इंशाल्लाह आगे जो है फिर एक्सरसाइज यही होगी, कुछ नए क्वेश्चंस होंगे, नई ट्रिक्स होगी, जिसके साथ दोबारा बेटे हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।